हेलो माय डियर आईएमसी एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर आपका हरिशंकर सोनी हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में आईएमसी की ही बात करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत काम की हो सकती है उस पर बात करेंगे। और ये एक बड़ा टॉपिक रहेगा कि अब कितना कंपटीशन रह गया है, क्योंकि एनटीए ने सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है आज से 20 दिन पहले दे दिया था। अब इन 20 दिनों में कंपटीशन डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन आईएमसी के अंदर वो कितना कंपटीशन कम हो गया है उस पॉइंट पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपको पता होनी चाहिए, आई होप कि आपको पता हो कि फॉर्म्स आर एंडिंग। जो एप्लीकेशन फॉर्म है काउंसलिंग के लिए उनकी डेट समाप्त होने वाली है। आप मान के चलिए कि आज 14 अक्टूबर है, तो कोशिश कीजिए कि आज ही जो है उसे फिलअप कर दीजिए। 14, 15 और 16 लास्ट डेट जो है 16 ऑफ अक्टूबर है, तो उससे पहले आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो एप्लीकेशन में आप चॉइसेस डाल रहे हैं कि दिल्ली फर्स्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, वो 15 तारीख से लॉक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आज ही आप अपना फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और कल से जो है आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएगी। ठीक है, और या फिर आप खुद भी जाके उसमें लॉक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट होगा, कुछ क्वेरीज भी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूँगा कैसे क्या सारी प्रोसेस है। और भी कुछ छोटी छोटी क्वेरीज है, सीट मैट्रिक्स को लेकर भी है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि 20 डेज हो चुके हैं सीयूईटी का रिज़ल्ट आए हुए। ठीक है, तो इन 20 डेज में कितना जो कंपटीशन है कम हुआ होगा, कितने एस्पायरेंट्स कम हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अब हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, क्या हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए 10,000 लोगों ने PGQP41 का एग्ज़ाम दिया था, अप्रोक्सीमेटली ये डेटा है। ठीक है, 10,000 लोगों ने PGQP41 का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, केवल 5,000 लोगों का डेटा ही, लगभग 5.5 है ये। ठीक है, 5.5 कर लेते हैं, 5,500 लोगों का डेटा ही आईएमसी के पास गया है। या कह सकते हैं कि जिन 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था और PGQP41 के अंदर वो थे, एग्ज़ाम दिया, तो उन्होंने आईएमसी को ऑप्ट नहीं किया है। एक बड़ा नंबर है जिसने आईएमसी को ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, या अगर ऐसा इशू भी है कि आईएमसी को ऑप्ट किया है लेकिन फिर भी आईएमसी के पास डेटा नहीं गया है, अगर ये बड़ा नंबर निकल गया, जो कि पॉसिबल है, उस पर अभी बातचीत चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों का केस सामने आया कि भाई आपने ऑप्ट कर रखा है, आपके फॉर्म में भी है, आपके पास सबूत है। ठीक है, लेकिन फिर भी आईएमसी के पास आपका डेटा नहीं पहुंचा है। आप आईएमसी की जो पर्टिकुलर एडमिशन वेबसाइट है एनआईसी ने जो बनाई है उसमें आपका डेटा नहीं है। इस तरह के मैसेज जो है लिखे हुए आते हैं। अगर आपका केस भी ऐसा है तो एक बार आप मुझसे ज़रूर बात करना। टेलीग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम कॉन्टैक्ट की। ठीक है, तो एक लगभग कह सकते हैं कि 50% कॉम्पिटिशन यहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये जेन्युइन और ऑफिशियली डेटा है। ठीक है, कि आधे लोगों ने ही जो है आईएमसी ऑप्ट कर रखा है ऑफिशियली। ठीक है, या कह सकते हैं 50% कॉम्पिटिशन यहीं ख़त्म हो गया है, क्योंकि डेटा ही आईएमसी के पास जो है आधे लोगों का गया है। और ये भी तो है ना भाई, इसके अंदर बहुत से कोर्सेज हैं, लोग केवल आईएमसी के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, और आईएमसी के पास जो आने वाले लोग रहते हैं वो 7 to 8,000 के करीब रहते हैं हर साल एप्लीकेशन। ठीक है, उससे पहले बहुत कम, पीछे कई बार बहुत कम भी एप्लीकेशन आई हुई है, लेकिन एक एवरेज और एक मैक्सिमम जो डेटा हमेशा रहा है ना, 8,000 से ऊपर तो कभी रहा ही नहीं है, प्लस गया ही नहीं है कभी भी एप्लीकेशन के तौर पे। ठीक है, तो इस बार हो सकता था लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है ऐसा कहना लास्ट टाइम में, क्योंकि 20 दिन बीत चुके हैं रिजल्ट आए हुए, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आधे लोगों का डेटा गया है, 20 दिन बीत चुके हैं, लोगों को और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उस सिचुएशन में ये कहना कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट हमने एनालिसिस में ये निकाला था कि कट ऑफ हो सकता है कि 265 के नियर चले जाए, एक एवरेज हम डेटा मान के चले।
हालांकि आपको भी पता है कि ADPR की अलग जाएगी, RTV की अलग है, EJ की अलग है, SJ की अलग है, डिजिटल मीडिया की अलग है। सभी की कट ऑफ अलग अलग तरीके से वेरी करेगी। फिर दिल्ली कैंपस की अलग है, रीजनल कैंपस की अलग है, ठीक है। तो उन सब में जो है आपको बहुत बड़ा गैप भी दिखने को मिल सकता है कि जहां मान लो EJ की दिल्ली कैंपस, EJ दिल्ली कैंपस की अगर ये जा रही है 265, हो सकता है कि किसी रीजनल कैंपस में जो है मान लीजिए 235 वाले का भी जो है सिलेक्शन हो रहा हो, ठीक है। ये मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, अभी पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि 180 से प्लस हैं उनके लिए तो मस्ट है कि उनको कम से कम काउंसलिंग प्रोसेस के लिए फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है। और ये सिचुएशन देखते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब 160 प्लस वाली भी अगर करें तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इन दिनों तो मैं वैसे भी यही कह रहा हूँ कि भाई जो भी कर सकता है ना उनको काउंसलिंग तो करवानी चाहिए। बहुत से लोग जो ये पूछ रहे हैं कि मेरे 250 नंबर हैं, मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, तो वो आप बेवकूफ़ी वाला सवाल कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए कि 250 पे हम करें कि नहीं करें। यू शुड नो कि मैंने आपको ये बताया है और इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा सकती है। और जो टॉपर्स हैं 330 पर हैं, ठीक है, बहुत से लोग 280 पर है, ठीक है। ऐसे कई जो केस में देख रहा हूँ बड़ा नंबर है जो कि एक SSC से निकल के आ रहा है और उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका IMC में सिलेक्शन हो कि नहीं हो, ठीक है। उनका मन होगा तो वो चले जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत मन है लेकिन नंबर अच्छे नहीं हैं। अब वो किस्मत पर अटके हुए हैं, उनके नंबर हैं मान लो 245, अब वो किस्मत को धारे पे बैठे हुए हैं कि यार पता नहीं कैसे भी अगर हो जाए तो चले जाएंगे, ठीक है। और जिनके ये नंबर हैं वो सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके पास और भी अदर ऑप्शन है ना, ठीक है। अभी उनका मान लो आगे एग्जाम आ रहा होगा तो वो क्यों IMC में अपना जाके टाइम खराब करेगा, फिर उसका विज़न ही दूसरा है, ठीक है। तो ऐसा एक बड़ा नंबर निकल के आ सकता है जिसके पास और भी ऑप्शंस हैं लेकिन उसने IMC का एग्ज़ाम दिया तो वो छोड़ सकता है या फिर काउंसलिंग प्रोसेस में ही जो है नहीं भरे। हाँ, अब ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि 10,000 लोग थे PGQP 41 में, 5.5 रह गए, ठीक है। अब इसमें काउंसलिंग फॉर्म कितने लोग भरते हैं, ठीक है, ये तो थे जब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, ये है जिनका डेटा IMC के पास गया। अब ये जो है काउंसलिंग फॉर्म कितने लोग भरते हैं इसका हमें नहीं पता है ना। अब देखो कितने लोग भर पाते हैं, तो कंपटीशन 3,000 लोगों के बीच से जो है चीज़ें निकल के आएगी मेरे ख्याल से। 2,000 लोग तो वैसे भी नहीं भरेंगे, ठीक है। 3,000 के आसपास हो सकता है कि एक कंपटीशन का पता चले कि यार जो लास्ट कंपटीशन होता है ना, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है, तो ये लास्ट जो स्टेज है वो यहाँ है। और यहाँ 10,000 से जो कंपटीशन है वो 3,000 तक करीब गिर चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और जो भी लोग काउंसलिंग कर सकते हैं गो फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग से बचने की कोशिश मत कीजिए, काउंसलिंग तो मैक्सिमम करनी चाहिए। आई नो कि आपका IMC में अगर आप जनरल से हो तो 1,000 खर्च हो रहा है, ठीक है, और भी जगह काउंसलिंग करनी है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि लास्ट में आज की डेट में आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है उसके लिए आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है, आप एक गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना ही चाहिए चाहे आपके जो भी नंबर हो। और 160 प्लस वालों के लिए मैं मस्ट कहूँगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आज पोर्टल खुला हुआ है, जाइए और काउंसलिंग फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। और भी छोटी छोटी जो क्वेरीज़ हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अटेंड करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।